लेकिन कौन दे रहा है? हमारी धरती मैया दे रही है। कैसे? देखिए, लखन जी और धरती मैया की मिली भगत चाल थी। लखन जी ने पहले ही कह दिए थे, हे माँ, कहा जाता है ना, तो पिता अगर चाह ले, कितना भी चाह ले, अपने पुत्री का विवाह करना, जब तक माँ का इच्छा नहीं होगा ना सज्जनों, पुत्री का विवाह होने वाला नहीं है। और हमारी धरती मैया की, अरे हमारे सीता जी की माता कौन है? धरती मैया है, क्योंकि हमारे सीता जी धरती से ही तो प्रकट हुई थी। अब यहाँ पे हमारी धरती मैया अभी योग्य पर ही चाहेंगे, तो ये मिली भगत चाल थी हमारे लखन जी। लखन जी पहले ही कह दिए थे, हे धरती मैया, ये असुर लोग आए ना, तो आप धनुष को पूरा क्या करना, जोड़ लगाकर पकड़ लीजिएगा, और हमारे भैया आए ना, तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे धरती मैया ने कहा, ये तो बात ठीक है, लेकिन ये बतलाइए हमको पता कैसे चलेगा आपके भैया श्री ही आ रहे हैं? तब उन्होंने कहा, देखिए, भैया के आते के समय ही हम आपको इशारा करेंगे, हम अपने अंगुष्ठ से धरती को दबाएंगे, मैया हम दबाएंगे, सबको सावधान करेंगे, तो आप समझ जाइएगा अब हमारे भैया आ ही रहे हैं। तब इधर धरती मैया कहती है, ठीक है। इसी कारण बस हमारे लखन जी खड़े होते हैं, और खड़े होकर अपने दाहिने अंगुष्ठ से धरती मैया को दबाते हैं और कहते हैं, मैया अब सुन लीजिए, अब धनुष को पकड़ना नहीं है, अब छोड़कर रखना है। तब सबको सावधान करते हैं। सावधान करने के बाद हमारे राम जी जाते हैं और जाकर धनुष की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद धनुष को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद शंकर जी को प्रणाम करते हैं, जो ये धनुष के मालिक हैं। कहे मालिक वही न है, शिव धनुष। उसके बाद से हमारे स्वयं अब श्री रामचंद्र जी अब मन में विचार करते हैं, अब धनुष को क्या करना चाहिए, तोड़ना ही चाहिए। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी वहीं से गुरु को मन ही मन प्रणाम करते। अब यहाँ पे एक और विचार करने वाली बात है। लोग कहते हैं गुरु विश्वामित्र जी को प्रणाम करे हैं, नहीं, अरे गुरु विश्वामित्र जी को तो चलते समय ही प्रणाम कर लेते सजनों, लेकिन वहां पे धनुष पे जब गए हैं ना, धनुष के पास, वहां पे अपने गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कोई भी कार्य करने से पहले एक बार माता पिता और गुरु का स्मरण कर लेना चाहिए, वो कार्य हमारा सफल होता है। इसलिए यहाँ पे गुरु विश्वामित्र के चरणों को स्पर्श करने के बाद हमारे श्री रामचंद्र जी मन ही मन इनके जो कि शिक्षा का गुरु वशिष्ठ जी ही होते हैं। वहीं पे कहते हैं, गुरु ही प्रणाम नहीं मन की ना, गुरु ही प्रणाम प्रभु जी ने गुरु जी को मन ही मन प्रणाम करके जाते हैं, धनुष को बीच में पकड़ते हैं। जैसे बीच में पकड़ते हैं न सज्जनों, वैसे एक बिजली की चमकती है, और ऐसी बिजली चमकती है ना, उस समय लेते हैं, चढ़ाते हैं, तोड़ देते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। इसलिए बाबा कहते हैं, दमके दामिनी जिमि जबलयो पुनि नव धन मंडल सब भयो, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़त काहू न लगा देख सबका, तेहि छन राम मात धन तोड़ा, तेहि छन राम मात धन तोड़ा, भारे भुवन धन घोर कटोरा, भारे भुवन धन घोर, भारे भुवन घोर कटोरा, राम रवि बाजे
भुवन घोर कठोर रवर विबाजी तज मारुग चले चिक्रहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कलमल सुर असुर मुनि कर कान दिन सकल बिकल विचारहि को दंड खंड उराम तुलसी जयति बचन विचारहि हाँ जयति बचन विचारहि। यहाँ पे जैसे राम जी ने धनुष को मध्य में पकड़ा है, मध्य में पकड़ने के साथ ही एक बिजली सी चमकी, बिजली के चमकने के साथ ही सज्जनों कब वो धनुष को उठाए हैं, कब उसको प्रत्यंचा चढ़ाए हैं, कब खींचे हैं, कब तोड़े हैं, कोई भी देख नहीं पाया है। तब बाबा कहते हैं इस धनुष की इतना भयंकर आवाज निकला है, इतना भयंकर आवाज निकला है ना, इस आवाज के कारण तीनों लोग में असुर मुनि देवता सभी के सभी भयभीत हो गए। सभी लोग अपने कानों पे हाथ रख लिए हैं, मन ही मन विचार करने लगे हैं आखिर कौन सी बात हुई, किसका भयंकर आवाज है, किसका भयंकर ये शब्द है। तब बाबा कहते हैं ये किसी और का शब्द नहीं है, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष के पिनाक को तोड़ दिए हैं, शिव धनुष को तोड़ दिए हैं। जैसे बोले हैं न सज्जनों, सभी के सभी देवता मुनि सभी असुर लोग सबके सब जयकार मनाने लगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब देखिए यहाँ पे जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिए हैं, अब सभी नगरवासी के लोग अब दौड़ दौड़ कर सभी लोगों को बताने लगे हैं, बताकर कह रहे हैं प्रभु दो चापा खंड मही डारे, प्रभु दो चापा खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे, देखी लोग भय सुखारे, मुदित कहाई जहाँ नर नारी, मुदित कहाई जहाँ नर नारी, भंजहु राम शंभु धनुधारी, भंजहु राम शंभु धनुधारी, भंजहु राम शंभु धनुधारी, भंजहु राम माई लो कहाँ जाता रू लो उत्सव के मनाई, बैठा लो बैठा लो, अरे माता रू तो 2 दिन बैठे ही के बाद। देखिए यहाँ पे राम जी धनुष तोड़ दिए, सभी लोगों में खलबली मच गई है, लेकिन राम जी में तनिक भी खलबली नहीं है। राम जी शांत स्वभाव से ऐसे बैठे हैं ना जिससे मानो वो कुछ किए ही नहीं है। लोग जहां तहां जयकारा मना रहे, लोग जहां तहां जाकर कह रहे हैं राम जी ने शिव धनुष के पिनाक को तोड़ दिए हैं, लेकिन सज्जनों वहां पे अब सतानंद जी देख रहे हैं अब धनुष भी भंग हो गया। अब चतुर सखी को बुलवाते हैं और कहते हैं हे सखियों, अब सीता जी को लेकर आओ, पहले राम जी के गले में वरमाला डलवाओ। तब सखिया आती है और आते समय मंगल गान करती है, कहती है जय माल जानकी हो, जय माल जानकी, पहनाओ राघव जी को जय माल जानकी, पहनाओ राघव जी को जय माल
गावती बजावती सखिया सिखावती गावती गावती बजावती सखिया सिखावती दुल्हन रखी के निहाल जानकी पहनाओ राघव जी को जय माल जानकी पहनाओ राघव जी को जय माल जानकी पहनाओ राघव जी को जय जय हो जय हो आगे सभी सखियां कहती हैं देखो सखी जाकर ऐसे तुरंत जयमाला न डाल दीजिएगा, धनुष तोड़ने में बड़ा टाइम लगाया है ना, आप अभी टाइम लगाइएगा। ठीक सखियां करी हैं सिया कमनी खड़ी ची